मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें बार बार यह एहसास कराए कि तुम उसकी जिंदगी का बोझ बन गए हो, तो वहां से हट जाना ही सबसे बड़ा उपकार होता है, खुद पर भी और उस पर भी। हर बार समझौता करने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, बल्कि उसके पास इतना दिल होता है कि वह रिश्तों को निभाने की जिद में खुद को भुला देता है। हम जब अपने दिल की आवाज दबाते हैं और दुनिया की सोच पर चलने लगते हैं, तब हमारी जिंदगी तो चलती है, लेकिन रूह थकने लगती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि कब और कहां ना कहना जरूरी होता है, ताकि तुम खुद से गद्दारी करना छोड़ सको। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वह बदल नहीं रहा होता, बस खुद को उस रूप में ढाल रहा होता है जो अब उसे और टूटने से बचा सके। जब कोई तुम्हारी अच्छाई को अपनी सुविधा बना ले, तो वहां अपनी उपस्थिति को सीमित कर देना ही बेहतर होता है, ताकि तुम अपनी ही नजरों में गिरने से बच सको। जिंदगी तब और भी कठिन लगती है जब हमें वह लोग छोड़ जाते हैं जिनके लिए हमने सबसे ज्यादा अपनी दुनिया बदली होती है, और तब समझ आता है सब कुछ देकर भी सब कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग हमारे जीवन में इसीलिए नहीं आते कि वह हमारे साथ रहेंगे, बल्कि इसलिए आते हैं कि हमें छोड़कर जाना सिखा जाए, और उस सिखावन में हम खुद को थोड़ा और खो देते हैं। कभी कभी इंसान अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है, लेकिन जब वह आईना देखता है तो उसे सिर्फ वह चेहरा दिखाई देता है जो अंदर से थक चुका होता है। जब तुम हर बार खुद को पीछे रखकर दूसरों के लिए सोचते हो, तो एक दिन तुम्हारा अंतर्मन चुपचाप तुमसे पूछता है, क्या मैंने भी जीने का हक नहीं रखा? हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे उसने किसी से नहीं कहा, क्योंकि वह जानता है कि जो सुनने वाले होते हैं वह समझने वाले नहीं होते। कभी तुम किसी के लिए सब कुछ बन जाते हो और फिर एक दिन वह तुम्हें ऐसे अनदेखा करते हैं जैसे तुम कभी उनके लिए कुछ थे ही नहीं। यही सबसे बड़ा खालीपन होता है। कुछ यादें इतनी जिंदा होती हैं कि वह हर दिन हमारे साथ सांस लेती हैं। हम उन्हें भुला देना चाहते हैं, लेकिन वह दिल के किसी कोने से हटती ही नहीं। जब रिश्ते सिर्फ निभाने भर के रह जाएं और अपनापन बस दिखावे में रह जाए, तब उस रिश्ते को छोड़ना खुद से बेवफाई नहीं, आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। हर बार मुस्कुराने का मतलब यह नहीं होता कि सब कुछ ठीक है। कभी कभी मुस्कान उस दीवार की तरह होती है जो हमारे टूटे मन को दुनिया से छुपा रही होती है। वो लोग जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, कई बार खुद के लिए आवाज उठाना भूल जाते हैं, और यही कारण है कि दुनिया उन्हें मजबूती नहीं, मजबूरी समझ लेती है। कभी किसी की चुप्पी को हल्के में मत लेना, क्योंकि चुप रहना तब आता है जब इंसान बोल बोल कर थक जाता है और सामने से कोई समझने वाला नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें थका देते हैं क्योंकि वहां सिर्फ तुम कोशिश करते हो, और एक तरफा कोशिशें दिल को सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। जब लोग तुम्हारी जरूरत में तुम्हारे साथ होते हैं और खुशी में तुम्हें भूल जाते हैं, तब समझ लेना कि तुम सिर्फ सुविधा थे, सम्मान नहीं। इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वह किसी को उस जगह रखता है जहां किसी को नहीं रखा था, और फिर वही इंसान उसे सबसे ज्यादा अनदेखा करता है। हर बार जब तुम किसी की नजरों में खुद को कमतर महसूस करने लगो, तब समझो कि वहां प्रेम नहीं, बस अस्तित्व की आदत रह गई है। कभी कभी हम अपनी पूरी ऊर्जा किसी को समझाने में लगा देते हैं जो पहले से ही तय कर चुका होता है कि वह हमें नहीं समझेगा, और वहीं से थकान की शुरुआत होती है। कुछ बातें कह देने से हल्की हो जाती हैं, लेकिन कुछ रिश्तों में इतनी दूरी होती है कि वहां बोलना भी एक अपराध लगने लगता है। जब कोई बार बार तुम्हें गलत समझे, तुम्हारे शब्दों का मतलब तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से पेश करे, तो वहां से खुद को खींच लेना जरूरी होता है, आत्मा की शांति के लिए। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वह किसी को खोकर खुद को पा लेता है, और तब समझ आता है कि कुछ बिछड़ने वाले लोग ही असली शिक्षक होते हैं। कभी कोई तुम्हारे सामने रहकर भी तुम्हें महसूस ना करे, तो वह दूरी हजारों मील से भी ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि वहां उम्मीद होती है। जब तुम खुद को बचाने के लिए खुद को ही कम बोलने लगो, तब समझो कि तुमने अपने मन की आजादी खो दी है। और यह सबसे गहरा बंधन होता है। जो लोग तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे दर्द को पढ़ सकें, वही तुम्हारे सच्चे अपने होते हैं। क्योंकि शब्दों से जुड़ना आसान है, लेकिन बिना कहे किसी की तकलीफ को समझना
आत्मा से जुड़ने का काम होता है। कभी कभी इंसान टूटता नहीं है, बस थक जाता है। हर बार खुद को साबित करने की जद्दोजहद में, हर बार रिश्तों को बचाने की कोशिश में, और हर बार मुस्कुराहट के पीछे आंसुओं को छिपाने में। जब किसी की मौजूदगी तुम्हारे जीवन में इतनी आदत बन जाए कि उसकी गैर मौजूदगी सांस लेने जैसी लगे, तब उसका खो जाना सिर्फ दूर जाना नहीं होता, वो एक हिस्सा अपने साथ ले जाता है जिसे तुम कभी लौटा नहीं सकते। हर बार जब तुम दूसरों को खुश रखने के लिए खुद की इच्छाओं को दबा देते हो, तो बाहर भले ही सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन अंदर एक खालीपन पनपने लगता है जो समय के साथ शोर बन जाता है। कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ बहुत जरूरी छूट गया है, और तब समझ आता है कि भीड़ में रहकर भी अकेलेपन का दर्द कितना गहरा होता है। कई बार इंसान उन लोगों के लिए लड़ता है जिनके लिए वह खुद से भी ज्यादा मायने रखता है, लेकिन जब वही लोग उसकी लड़ाई को नजरअंदाज कर दें तो टूटना स्वाभाविक है। जब कोई तुम्हारे दर्द को समझे बिना तुम्हारी चुप्पियों का मजाक बनाए, तो वहां से दूरी बना लेना सबसे बड़ा उपकार होता है, खुद के सम्मान के लिए। हर बार हार मान लेना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी यह संकेत होता है कि अब खुद के लिए लड़ने का समय आ गया है, क्योंकि रिश्ते भी आत्मसम्मान के बिना बोझ बन जाते हैं। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब तुम्हें खुद को खुद ही थामना पड़ता है, क्योंकि ना कोई समझता है, ना कोई महसूस करता है कि तुम्हारे भीतर क्या टूट रहा है। कभी तुम किसी के लिए सब कुछ हो और फिर अचानक कुछ भी नहीं रह जाओ। यही बदलाव सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि उसका कारण तुम नहीं, उसका बदलना होता है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम यह मान लेते हैं कि जो आज साथ है वह हमेशा रहेगा, जबकि सच्चाई यह है कि वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो किसी शब्द, किसी तस्वीर या किसी आवाज से फिर से हरे हो जाते हैं, और तब इंसान मुस्कुराते हुए भीतर से बिखर जाता है। हर बार जब तुम अपनी सच्चाई साबित करने लगो, तब समझो कि सामने वाले को तुम्हारी सच्चाई पर विश्वास नहीं, और वहां शब्दों की कोई कीमत नहीं होती। कभी कोई तुम्हें इसलिए छोड़ देता है क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उसके स्वार्थों के सामने खटकने लगती है, और तब दूर हो जाना ही शांति लाता है। जब तुम्हारे दिए हुए प्यार की कोई कदर ना करे, तब उसे छीनने की नहीं, खुद को वहां से हटाने की जरूरत होती है, ताकि तुम फिर से खुद से जुड़ सको। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए निभाए जाते हैं कि वह बहुत पुराने हैं, पर सच्चाई यह होती है कि उसमें अब ना भाव रहते हैं, ना अपनापन। कभी किसी को खो देने के बाद ही समझ आता है कि तुमने कितना सहा था, और जब वह समझ आता है तब दर्द नहीं, बल्कि सुकून आता है कि तुम अब आजाद हो। जब कोई तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारी आदत समझने लगे, तो समझो कि अब वहां रुकना खुद को मिटाने जैसा होगा, और यह मिटना तुम्हारे हक में नहीं है। हर बार उम्मीद करना अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों को वैसे ही जाने देना चाहिए जैसे वह आए थे, क्योंकि हर रिश्ता लौटकर सुकून नहीं देता। जब तुम खुद को बार बार किसी के लिए छोटा महसूस करने लगो, तो जान लो कि वहां प्रेम नहीं रहा, बस आदत बची है, और आदतें मोहब्बत नहीं होती। कभी तुम खुद को इस कदर खो देते हो किसी को पाने में कि जब वह चला जाता है तो तुम अपने आप को भी नहीं पहचान पाते, और फिर तलाश सिर्फ उसी की नहीं, खुद की भी होती है। जिंदगी में कई बार वह लोग ही सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा त्याग किए होते हैं, क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है तुम्हारी हर चीज पर हक जताने की। कुछ बातें कहने से नहीं, सिर्फ महसूस करने से समझ आती हैं, और अगर कोई वह भी ना समझ पाए तो वहां शब्दों की भी जरूरत नहीं रह जाती। हर दिन जब तुम मुस्कुराते हो और भीतर से टूटा हुआ महसूस करते हो, तो याद रखना तुम कमजोर नहीं, बल्कि वह योद्धा हो जो बिना आवाज के हर रोज एक युद्ध लड़ता है। कभी कभी हम जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमारे भरोसे को सबसे गहराई से तोड़ते हैं, और जब वह टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं, हमारा अंदरूनी संतुलन भी बिखर जाता है। जब आप किसी को अपनी आत्मा की गहराइयों से अपनाते हो और वह आपको एक विकल्प समझकर छोड़ देता है, तब वह जाना उतना नहीं तोड़ता जितना उसकी नजरों में खुद को खो देना। कुछ खामोशियां इतनी भारी होती हैं कि उनका बोझ शब्दों से नहीं उठाया जा सकता, और यही वह चुप्पी होती है जो सबसे ज्यादा चीखती है, बस सुनने वाला चाहिए। हर बार जब तुम खुद को साबित करने में थक जाओ,
तब समझो कि अब तुम्हें वहां रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां सफाई नहीं मांगी जाती। हम कई बार दूसरों की खुशियों के लिए वह बन जाते हैं जो हम नहीं होते, और इस प्रयास में धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को खो बैठते हैं। कभी तुम्हें किसी के सामने इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि वह तुम्हारी भावनाओं को एक विकल्प की तरह लेने लगे, क्योंकि जहां अपनापन घटता है वहां सम्मान भी मरने लगता है। रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी यही होती है कि जो चीज हमें जोड़ती है वही एक दिन इतना कसने लगती है कि हम उसमें खुद को घुटता हुआ महसूस करने लगते हैं। हर बार जब तुम किसी की गैर हाजिरी में उसका इंतजार करते हो और वह लौट कर भी तुम्हारे होने को नजरअंदाज कर दे, तो वहां सिर्फ दूरी नहीं होती, वहां आत्मा के स्तर पर दरार पड़ती है। कुछ बातें कह देने से हल्का हो जाता है मन, पर कुछ लोगों के साथ वह बातें करना ही संभव नहीं होता, क्योंकि या तो वह सुनते नहीं या समझना ही नहीं चाहते। जब किसी का रवैया धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व को छोटा करने लगे, तब वहां प्रेम नहीं बचता, बस एक आदत होती है जो दोनों को थकाए जाती है। कभी कोई तुम्हारे इतने करीब होता है कि उसकी एक नजर तुम्हारा दिन बना देती है, और एक दिन वही नजरें तुम्हें ऐसे देखती हैं जैसे तुम कभी थे ही नहीं। कभी कभी इंसान अंदर ही अंदर इतना बिखर जाता है कि बाहर से मुस्कुराने की ताकत जुटाना भी एक जंग बन जाती है, और यही जंग सबसे अकेली होती है। जब कोई तुम्हारी भावनाओं को इस तरह अनदेखा करे जैसे वह कभी थी ही नहीं, तो वहां मौन से बड़ा उत्तर और कुछ नहीं होता। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक इंसान रिश्ते को जिम्मेदारी मानता है और दूसरा सिर्फ सुविधा, और जब दोनों सोच टकराती है तो दिलों में खामोशी उतर आती है। हर इंसान के जीवन में ऐसा पल आता है जब वह अपनी सारी भावनाएं समेटकर सिर्फ एक मुस्कुराहट ओढ़ लेता है, ताकि दुनिया को लगे कि सब ठीक है। जब तुम्हें बार बार खुद को समझाना पड़े कि मैं ठीक हूं, तब समझो कि अब तुम्हें समझाने की नहीं, समझे जाने की जरूरत है। और अगर कोई समझे नहीं तो वहां से हट जाना चाहिए। कभी हम जिन लोगों को टूटकर चाहते हैं वह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं, और जब वह चले जाते हैं तब हमें खुद को फिर से बनाना पड़ता है, टुकड़ों से। हर बार किसी को मनाना, हर बार खुद झुक जाना, यह मोहब्बत नहीं होती, यह धीरे धीरे आत्मसम्मान का हनन बन जाती है। कभी कभी वह लोग जो तुम्हें हंसते हुए देखना चाहते हैं वही तुम्हारी सबसे गहरी उदासी की वजह बन जाते हैं, और तब हंसी भी एक मास्क लगने लगती है। जब इंसान बार बार अंदर से टूटता है और फिर भी बाहर से मजबूत दिखता है, तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वह एक कहानी बन जाता है जिसे कोई पढ़ नहीं पाता। जब कोई तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारा ना बन पाए, तब दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, वह मन के अंदर एक खालीपन छोड़ जाती है जिसे कोई शब्द भर नहीं सकता। कभी कभी हम किसी को इस हद तक अपना मान लेते हैं कि उसकी बेरुखी भी हमें हमारी ही गलती लगने लगती है, और यही वह जगह होती है जहां आत्मा सबसे ज्यादा थक जाती है। जो लोग तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के बजाय उन पर उंगली उठाएं, उनसे दूर रहना ही समझदारी होती है, क्योंकि रिश्ते मरहम होते हैं, जख्म नहीं। कुछ रिश्ते आवाज नहीं करते जब टूटते हैं, लेकिन उनकी खामोशी जिंदगी भर गूंजती रहती है, हर उस जगह जहां एक वक्त में अपनापन था। जब इंसान को बार बार साबित करना पड़े कि वह काबिल है, तब वह धीरे धीरे खुद पर ही शक करने लगता है, और यह शक सबसे बड़ा नुकसान होता है खुद की आत्मा के लिए। कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला तुम्हारे दिल में तो होता है, लेकिन जिंदगी में उसकी जगह अब किसी और ने ले ली होती है, और वही सबसे खामोश दर्द होता है। हर बार अगर तुम ही रिश्ता निभा रहे हो तो सोचो, क्या वह रिश्ता है या सिर्फ एक आदत जो तुम्हें जकड़े हुए हैं। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर ही लड़ी जाती है, जब तुम्हें खुद को समझाना पड़ता है कि जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा वह अब तुम्हारा नहीं रहा। रिश्तों में सबसे ज्यादा थका देने वाली बात यह होती है कि सामने वाला तुम्हारी भावनाओं को ओवर रिएक्ट कहकर नजरअंदाज कर दे। कुछ मुस्कानें इतनी मजबूरी से आती हैं कि देखने वाला नहीं जान पाता कि उसके पीछे कितना लंबा अंधेरा छुपा है। जब आप किसी के लिए सब कुछ करते हैं और वह इसे नॉर्मल समझ लेता है, तब वहां से हट जाना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि वहां आपकी अहमियत खत्म हो चुकी होती है। कभी कभी आपको खुद से यह कहना पड़ता है
कि अब और नहीं। और यह कहने की ताकत भी तब आती है जब आप सब कुछ खो चुके होते हैं। कुछ रिश्ते इसीलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक इंसान बात करता है और दूसरा सिर्फ सुनता है पर समझता कुछ नहीं। जब आप हर किसी की जरूरत बन जाते हैं लेकिन किसी की प्राथमिकता नहीं, तब महसूस होता है कि सबसे बड़ी कमी अपनेपन की होती है। कभी कभी लोग आपको इसलिए नहीं छोड़ते कि आप गलत हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि अब आप उनके लिए उतने जरूरी नहीं रहे। और यही सच्चाई सबसे ज्यादा चुभती है। कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी कही बातें, उनकी नजरें, उनकी चुप्पी, सब कुछ वैसे ही रुका रह जाता है आपकी जिंदगी में, जैसे वक्त रुक गया हो। जब कोई तुम्हें बदलने लगे अपने हिसाब से, तब समझो कि उसे तुमसे नहीं, तुम में छुपे अपने काम की जरूरत है। कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला माफी मांग लेता है, पर दिल पर लगी चोट इतनी गहरी होती है कि माफ करके भी सब कुछ पहले जैसा नहीं हो पाता। हर बार खुद को नजरअंदाज करना दूसरों को खुश रखने के लिए धीरे धीरे तुम्हारे अंदर का प्यार ही खत्म कर देता है। और तब तुम सिर्फ जी रहे होते हो, महसूस नहीं। जब रिश्तों में जवाब देना बंद हो जाए और सवाल भी मायने ना रखें, तब वह रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं बचता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे आते हैं जैसे बरसात की पहली बूंद, ताजगी और उम्मीद लेकर, लेकिन जब वह चले जाते हैं तो हर मौसम बेरंग लगने लगता है। जब कोई तुम्हारे दिल की गहराई से निकले हुए शब्दों को हल्के में ले ले, तो वहां चुप हो जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि हर भावना को शब्दों की जरूरत नहीं होती। कुछ रिश्ते इसीलिए नहीं टूटते कि उनमें प्यार नहीं होता, बल्कि इसीलिए टूटते हैं क्योंकि एक बोलता रहता है और दूसरा सुनने का दिखावा करता है। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं दूसरों के लिए सही साबित होने में कि खुद से जुड़े रहना भूल जाते हैं, और फिर जब टूटते हैं तो खुद को भी अजनबी पाते हैं। हर वह इंसान जो तुम्हें तब छोड़ दे जब तुम सबसे कमजोर हो, उसने कभी तुम्हें दिल से अपनाया ही नहीं था, क्योंकि अपनापन मुश्किलों में साथ निभाने से साबित होता है, आसान समय में नहीं। कुछ सच्चाइयां इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें शब्दों में कहने की कोशिश भी दर्द को छोटा कर देती है, इसलिए उन्हें बस आंखों में ही रहने देना बेहतर होता है। जब तुम किसी के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो और वह तुम्हारे होने को ही बोझ समझने लगे, तब वहां से खुद को निकाल लेना तुम्हारा सबसे सच्चा प्रेम बन जाता है, खुद से। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख इस संसार के दो चक्र हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में भी हर सुख के पीछे दुख और हर दुख के पीछे सुख छिपा होता है। जो इस परिवर्तन को समझ लेता है वही शांत रहता है, संतुलित रहता है और जीवन को गहराई से जान लेता है। अब जरा जीवन की इस गहराई को समझिए। हर दिन की शुरुआत उजाले से होती है। सूरज उगता है, रोशनी फैलती है, प्रकृति जागती है, जीवन में गति आती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, सूरज ढलता है, रोशनी कम होती जाती है और फिर अंधकार छा जाता है। रात आती है और वह भी अपने साथ कुछ अनमोल चीजें लाती है, विश्राम, शांति, गहराई। अगर सिर्फ दिन होता और रात ना होती तो क्या हमें कभी विश्राम मिलता? क्या हम थकान से उबर पाते? उसी तरह सोचिए, अगर जीवन में सिर्फ सुख ही सुख होता, कभी कोई दुख ना होता, तो क्या हम कभी संतोष का अनुभव कर पाते? क्या हमें कभी यह समझ आता कि सुख वास्तव में क्या है? दुख सुख को और कीमती बनाता है। जैसे रात अंधेरी होती है लेकिन सितारों से भरी होती है, वैसे ही दुख भले ही कठिन लगता है, पर उसके भीतर कई सीखें, कई अनुभव छिपे होते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे हम जानते हैं कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो, अगली सुबह फिर सूरज निकलेगा, वैसे ही हमें भी विश्वास रखना होता है कि दुख चाहे जितना भी गहरा हो, सुख फिर लौट कर आएगा। लेकिन यहां एक गहरी बात यह है, हम दिन को सहज स्वीकारते हैं क्योंकि हमें भरोसा है कि रात आएगी। हम रात से नहीं डरते क्योंकि हमें भरोसा है कि सुबह फिर होगी। तो क्यों हम जीवन के दुखों से डरते हैं? वह भी तो बस एक समय है जो आएगा और चला जाएगा। समस्या तब शुरू होती है जब हम यह मान लेते हैं कि दुख आया है तो अब जीवन रुक गया है, जबकि सच्चाई यह है, जीवन चलता रहता है, जैसे समय चलता है, जैसे सूरज निकलता और ढलता है। अगर कोई इंसान सिर्फ दिन ही देखना चाहे तो क्या वह चांद और सितारों की सुंदरता देख पाएगा? अगर कोई केवल उजाले में रहना चाहे
तो क्या वह रात की खामोशी, उसकी गहराई, उसकी शांति समझ पाएगा? ठीक वैसे ही जो इंसान सिर्फ सुख चाहता है वह अधूरा जीवन जीता है। जो इंसान दुख को भी स्वीकार कर लेता है वही जीवन को संपूर्णता में जीता है। क्योंकि सुख हमें मुस्कुराना सिखाता है और दुख हमें खुद से मिलना सिखाता है। सुख हमें बाहर की दुनिया देता है, रिश्ते, उपलब्धियां, पहचान, और दुख हमें भीतर की दुनिया दिखाता है, धैर्य, विवेक, आत्मबोध। दिन और रात की तरह सुख और दुख भी एक दूसरे को पूरा करते हैं। इनमें से किसी एक को नकार देना जीवन को अधूरा मान लेना होगा। इसलिए जब सुख आए उसका स्वागत करो, और जब दुख आए तो उससे डरना नहीं, उसे समझना शुरू करो, क्योंकि वह भी गुजर जाएगा, और जब वह जाएगा तो तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा गहरा, शांत और परिपक्व बना जाएगा। यही जीवन का चक्र है, और इसी चक्र में जीवन की सबसे बड़ी समझ छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल सुख की कामना करता है वह जीवन के सत्य से भाग रहा है, क्योंकि यह संसार केवल आनंद का उपवन नहीं है। यहां हर फूल के साथ कांटे भी हैं, हर दिन के साथ रात भी है, और हर प्रेम के साथ एक परीक्षा भी। जो जीवन को उसकी पूर्णता में स्वीकार करता है वही वास्तव में जीना जानता है। अब इस बात को धीरे धीरे समझते हैं। जब कोई कहता है मैं खुश रहना चाहता हूं, तो यह स्वाभाविक इच्छा लगती है। कौन नहीं चाहता कि उसका जीवन आसान हो, सुंदर हो, सुखद हो। लेकिन यदि कोई सिर्फ सुख ही चाहता है और दुख से पूरी तरह दूर रहना चाहता है, तो वह जीवन का आधा चेहरा देखना चाहता है। वह चाहता है कि सूरज तो निकले लेकिन कभी ढले नहीं। वह चाहता है कि फूल तो खिले पर कभी मुरझाए नहीं। वह चाहता है कि संबंध बने रहे लेकिन कभी टूटे नहीं। यह संभव नहीं है, क्योंकि जीवन का ताना बाना सिर्फ सुखों से नहीं बना, उसमें वे क्षण भी शामिल हैं जब आपने खोया, सहा, रोया और फिर उठे। अगर इन क्षणों को हटा दिया जाए तो क्या आप वही इंसान होते जो आज हैं? हर उस इंसान से पूछिए जो आज संयमित है, सहनशील है, समझदार है, उसका उत्तर मिलेगा, मैंने जीवन में बहुत कुछ सहा है, तभी मैं सीख पाया हूं। अगर आप जीवन से सिर्फ सुख लेना चाहते हैं तो आप दुखों के भीतर छिपे ज्ञान, गहराई और आत्मिक विकास से वंचित रह जाते हैं। आप कभी जान ही नहीं पाते कि हारने के बाद फिर से खड़े होने में कितनी ताकत होती है। आंसुओं के बाद मुस्कान कितनी गहरी लगती है, और खोने के बाद जो मिलता है उसकी कीमत कितनी ज्यादा होती है। जीवन की पूर्णता केवल हंसी में नहीं, आंसुओं में भी है। सिर्फ आसान रास्तों में नहीं, कठिनाइयों से पार पाने में भी है। आप देखिए, अगर किसी इंसान को कभी भूख ही ना लगी हो तो क्या उसे भोजन का महत्व पता चलेगा? अगर किसी ने कभी अकेलापन ना महसूस किया हो तो साथ मिलने पर वह कितनी कदर करेगा? अगर कोई कभी गिरा ही ना हो तो उठने का गर्व उसे कैसे समझ आएगा? इसलिए जो लोग कहते हैं हम तो सिर्फ अच्छा वक्त चाहते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि अच्छा वक्त सिर्फ तभी अच्छा लगता है जब आपने बुरे वक्त को सहा हो। जो लोग हर स्थिति में केवल आराम ढूंढते हैं वे कभी गहराई नहीं पाते, क्योंकि जीवन की सच्ची गहराई तब मिलती है जब आप टूटा हुआ महसूस करते हैं, फिर भी किसी अपने की आवाज सुनते हैं। जब आप थके हुए होते हैं फिर भी चलते रहते हैं, होते हैं, फिर भी अपने भीतर एक शांति पाते हैं। यही वह अनुभव है जो आपको पूरा इंसान बनाते हैं। तो अगर आप केवल सुख चाहते हैं, आप जीवन केवल आधे रंग देख रहे हैं। बाकी के रंग जो थोड़े गहरे हैं, थोड़े धुंधले हैं, वही आपको वह इंसान बनाते हैं जिसकी गवाही देता है समय। इसलिए सुख का आनंद लो, लेकिन दुख से भागो मत, उसे समझो, उसे सहो और उससे सीखो, क्योंकि तभी आप जीवन को उसकी पूर्णता में जी पाओगे, ना कि अधूरा, ना कि एक तरफा, बल्कि एक संपूर्ण, जागरूक और सच्चा जीवन। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।